अखबारों में छपाएगी भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सैफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या अन्य संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने, अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पे कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल, अभी भी 2 पहिए अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है जो बनने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आर्य प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं। समय समय पे लोगों ने सुझाव दिए हैं, कोशिश होगी उन सुझावों को भी एकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूंगा और एक बार फिर कहूंगा, ये प्रेजेंटेशन कर दें। और तो क्या जेल भेज देगी सरकार, जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज सर। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर अभी जिस तरह से ये सब फोन के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। सर मैंने कर दी मन में घोषित। सर ये फोन, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ो। सर ये फोन का जो नहीं ना, मैंने भगवान से झूठ बोला ना आपसे झूठ बोला। सर ये फोन पे जो जिस तरह से सर्विलेंस की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि मास सर्विलेंस का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे 2011-12 में अमेरिका में मेरा सीधा मानना है, सर्विलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे। भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? ये बीजेपी के लोग मजाक कर रहे थे मुझसे, जब मैंने कहा कि अगर गूगल मैप्स की, अगर दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग ले सकते हो तो ले लो, और आपको जानकारी हो जाएगी कि ये चीजें कहां से आएंगी। गाड़ी पलटने पर मैंने कहा था, न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सर नेता, क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा, अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया,
इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले जाए। सर, नेताजी की जन्मतिथि को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य परिचय है उसमें 21 नवंबर है, विधान परिषद कोई बात नहीं, हमारी भी जन्मतिथि अगल बगल होगी, चाचा से पूछ नवंबर लेना। है। यार ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, इसको ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सुधार नेताजी तो कह रहे थे हमारी मार्च में हुई है जन्म, तो हम क्या